सबको जय मसीह की। दोस्तों, ये विषय बहुत ही सेंसिटिव है। इस विषय का विश्लेषण करने का मकसद यह है कि हर मसीही व्यक्ति को इस विषय का जानकारी हासिल हो। इस चैनल का उद्देश्य यह नहीं है कि किस भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना या उत्तेजित करना। मेरे प्रियो, आइए हम आज के विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा विषय है, क्या शारीरिक संबंध बनाना व्यभिचार है? क्यों और कैसे? आइए हम देखें बाइबल इस विषय में क्या कहती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाने के बाद मनुष्य को अपनी स्वरूप में रचा और उसे एक पवित्र जीवन जीने का आदेश दिया। हमारे जीवन का हर पहलू, विशेष रूप से हमारी शारीरिक और नैतिक शुद्धता, परमेश्वर की दृष्टि में अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाइबल में शारीरिक शुद्धता और व्यभिचार के विषय में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इस संदेश में हम देखेंगे कि बाइबल हमें इस बारे में क्या सिखाती है और हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। मेरे प्रियो, बाइबल हमें सिखाती है कि विवाह परमेश्वर की योजना का एक अभिन्न हिस्सा है। उत्पत्ति 2:24 में लिखा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक शरीर होंगे। यह पवित्र संबंध केवल पति और पत्नी के बीच का है, जिसमें एक दूसरे के प्रति निष्ठा और प्रेम की अपेक्षा की जाती है। परमेश्वर ने विवाह को पवित्र बनाया और यह एक ऐसा संबंध है जिसे किसी भी तरह से तोड़ा नहीं जाना चाहिए। जब एक व्यक्ति विवाह के बाहर किसी अन्य व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, तो यह न केवल उस व्यक्ति के विवाह संबंध को तोड़ता है, बल्कि परमेश्वर के आदेश का भी उल्लंघन करता है। बाइबल में व्यभिचार को एक गंभीर पाप के रूप में देखा गया है। निर्गमन 20:14 में 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है, तू व्यभिचार न करना। इस आज्ञा का सीधा अर्थ है कि विवाह के बाहर शारीरिक संबंध बनाना परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ है। मत्ती 5:27 से 28 में यीशु ने कहा, तुम सुन चुके हो कि तू व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका। वचन हमें यह सिखाता है कि पाप केवल शारीरिक कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे विचारों और मन में भी व्यभिचार का पाप हो सकता है। मेरे प्रियो, बाइबल में कई जगहों पर व्यभिचार के परिणामों का वर्णन किया गया है। पहला कुरिन्थियों 6:18 से 20 में लिखा है, व्यभिचार से बचो। हर एक पाप जो मनुष्य करता है वह शरीर के बाहर का है, परंतु जो व्यभिचार करता है वह अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि तुम मोल लिए गए हो। इसलिए अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। यहाँ हमें यह समझाया गया है कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और हमें इसे पवित्र रखना चाहिए। व्यभिचार करने से हम अपने ही शरीर को हानि पहुँचाते हैं और परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ चलते हैं। मेरे प्रियो, शारीरिक शुद्धता का पालन करना केवल पाप से बचने के लिए नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को मजबूत करने के लिए भी है। जब हम शारीरिक शुद्धता का पालन करते हैं तो हम परमेश्वर के प्रति अपनी वफादारी और प्रेम को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि पहला थिस्सलुनीकियों 4:3 से 4 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम पवित्र बनो और व्यभिचार से बचो, और तुम में से हर एक अपने शरीर को पवित्रता और सम्मान के साथ संभाले। शारीरिक शुद्धता हमें न केवल पाप से बचाती है, बल्कि हमें परमेश्वर के साथ एक गहरे और मजबूत संबंध बनाए रखती है। यह हमें आत्मिक रूप से मजबूत बनाता है और हमें पाप के हर प्रकार के प्रलोभन से दूर रखता है। अगर कोई व्यक्ति व्यभिचार के पाप में गिर जाए, तो बाइबल हमें यह भी सिखाती है कि पश्चाताप का रास्ता खुला है, क्योंकि पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासयोग्य और धर्मी है। पश्चाताप का मतलब है अपने पाप को स्वीकार करना, उसके लिए दुखित होना और फिर से उस पाप को न करने का संकल्प लेना। जब हम सच्चे मन से परमेश्वर के पास आते हैं और अपने पापों को मान लेते हैं, तो वह हमें क्षमा करता है और हमें नया जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है। यह परमेश्वर की असीम कृपा और प्रेम का प्रमाण है। ऐसे ही बाइबल संदेश को जानने के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन।